राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहू का सेवा भाव। देखो विजय, इस समय मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है। भाई रहते तो अलग बात थी, लेकिन हाँ, तो तुम उन्हें पैसे तो दे ही रही हो। तीखे स्वर में विजय बोला। तो प्रतिभा तिलमिला उठी। पैसे दे रही हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है विजय? मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, उनकी बेटी भी हूँ। और बेटी होने के नाते उनकी तकलीफ़ में मुझे उनके साथ रहना ज़रूरी है। वो सब मैं नहीं जानता। पापा ने कहा है, तुम्हें नहीं जाना तो नहीं जाना, कहकर विजय करवट बदलकर सो गया। प्रतिभा समझ गई कि अभी कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल सुबह तक इनका मूड अपने आप सही हो जाएगा। वह अपने बैग में कपड़े रखने लगी। विजय के विवाह को लेकर उसके पिता विश्वास जी और माता प्रभा जी के बहुत सपने थे। वे बहू के साथ दहेज में मोटी रकम भी लेना चाहते थे, लेकिन विजय ने अपनी बचपन की दोस्त प्रतिभा से विवाह करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। प्रतिभा के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दी। उनके बेटे को पिता की जगह ही नौकरी मिल गई और प्रतिभा बैंक में काम करने लगी। विवाह के बाद प्रतिभा ने अपना तन मन धन अपने ससुराल वालों के नाम कर दिया। वह पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई शिकायत न हो, लेकिन उसकी सास कभी संतुष्ट नहीं होती। वह आए गए लोगों के सामने दहेज ना मिलने का दुखड़ा रोती रहती। वे एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिभा को मायके जाने से भी रोक लगा दी थी। प्रतिभा की खुशी के लिए उसके परिवार वालों ने भी संतोष कर लिया था। कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में प्रतिभा के भाई की मौत हो गई थी। परिवार पर इतना बड़ा दुख आए तो कौन बेटी उनके साथ खड़ी न हो। जब समय मिलता प्रतिभा अपने मायके चली जाती। यह बात उसके सास ससुर को खटकने लगी थी। कुछ दिन पहले उसकी माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। पैर पर प्लास्टर चढ़ा था। भाई की जगह उसकी भाभी काम पर जाती थी, इसलिए वह मायके जाना चाहती थी, पर उसके ससुर जी ने मना कर दिया। उसने विजय से कहा तो वो भी मना करने लगा, लेकिन प्रतिभा ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह एक बेटी का फर्ज जरूर निभाएगी। अगली सुबह जब वह अपने मायके जाने को तैयार हुई तो उसकी सास ने कहा, बहू मायके जा रही हो तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। उनके शब्द प्रतिभा को तीर की तरह चुभे। उसने एक नज़र विजय पर डाली और बाहर निकल गई। मायके में आकर प्रतिभा ने अपनी ससुराल के बारे में सब अच्छा अच्छा बताया। वह माँ की देखभाल करती और वहीं से अपने काम पर चली जाती। 10 दिन बाद उसने विजय को फ़ोन किया कि एक बार आकर माँ से मिल लेते तो उन्हें अच्छा लगता। तुम तो हो, कहकर विजय ने फ़ोन पटक दिया। प्रतिभा अंदर तक आहत हो गई। विजय क्यों नहीं समझ पाता है कि एक स्त्री को पत्नी और बेटी दोनों का फर्ज निभाना पड़ता है। एक दिन उसे सहकर्मी से पता चला कि विजय का एक्सीडेंट हो गया है और वह शहर के हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत बैंक में 1 सप्ताह की छुट्टी की अर्जी दे दी और विजय से मिलने हॉस्पिटल चली गई। विजय के सिर और पैर पर पट्टी बंधी देख उसे रोना आ गया। अब वह सुबह अपनी माँ की दवाई देकर अपने सास ससुर का टिफ़िन लेकर हॉस्पिटल चली जाती। दिन भर वह विजय की सेवा करती और शाम को घर आकर अपनी माँ की सेवा करती। प्रतिभा की सेवा भावना देखकर उसकी सास प्रभा को अपने व्यवहार पर आत्मग्लानि हुई। प्रतिभा के बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा था। प्रतिभा ने पत्नी के धर्म और बेटी के फर्ज
दोनों एक साथ निभा दिया। विजय जब घर आया तो प्रभा जी अगले दिन प्रतिभा के मायके पहुंची। सास को अचानक देखकर प्रतिभा चकित रह गई। उसने पूछा, माँ जी, विजय तो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक है, मैं तो तुमसे माफ़ी। प्रभा जी अपनी बात पूरी कर पाती तब तक प्रतिभा की माँ आ गई। अरे समदन जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है? आपसे मिलने आई है माँ, प्रतिभा ने बात संभालते हुए कहा। जी हाँ, अब आपकी सेहत कैसी है? आप इजाज़त दे तो हम अपनी बहू को ले जाए। समदन के मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर प्रतिभा की माँ की आंखों में खुशी से भर आए। उन्होंने कहा, आपकी ही अमानत है, जब जी चाहे ले जाइए। माँ की सेवा करके बेटी का फर्ज निभा चुकी थी, इसलिए पत्नी धर्म का पालन करने के लिए उसे अपने ससुराल जाना था, जहाँ विजय और उसके ससुर जी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही विजय ने कहा, श्रीमती जी, आपका स्वागत है। सभी हंसने लगते हैं। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।